अभी जौन हमनी के मौजूदगी बा तौन सिपाया टोले के दूबे टोला में बा, जो कि यहाँ पर मौजूद बाने, जिनकर नाम है शिवम। आ शिवम उहे शिवम हमन जौन कि ई एक कहल जाओ कि बहुत ही गरीब लड़की से प्रेम करके शादी कैले, आपन जीवन बसैले। लेकिन आज इनकर धर्म पत्नी, जिनका नाम है पिंकी, जौन ये दुनिया छोड़ के चल गई। एगो नन्ही सी बच्ची के जन्म देली और ओकरा बाद वो स्वर्ग सिधार गई। हम बात करे के कोशिश करें। शिवम जी, सबसे पहले का कहे के चाहते? कुछ ना कहा। अभी कुछ कहे के चाहत नहीं की। आज मुकेश पांडे रुआ घरे आई रही। जी बिल्कुल। रुआ दुख जी का कहे के चाहते मुकेश पांडे जी? दू शब्द। भैया खातिर हम ही कहते हैं कि आज हमारा मतलब मुसीबत में आयल बनी, हमारा दुआर पे नहीं है, अपन आगमन देनी है। बहुत अच्छा लगा था कि हाँ मुकेश भैया जैसा आदमी हमारे दुआर पे आज आयल है। और वहाँ के हम दिल धन से धन्यवाद कहे के चाहतनी कि मतलब उतना बड़ आदमी हो के जेकरा लगे 1 मिनट के टाइम नहीं कि हमारा खातिर आधा एक घंटा खातिर टाइम निकल बनी। आधा ही घंटा रुआ दुआर पर बैठी। बिल्कुल। का कुछ कहनी? जौन भी वहाँ से सहयोग भैल सब सहयोगो कोई नहीं हमरा के। जी ओकरा बाद से हमरा के मतलब आशा भी रहनी है कि बाबू तू टेंशन मत ल, जी। जौन भी एकरा बाद तोरा गरज लागे हमनी के तोरा खातिर कबो खड़ा बानी जा। तो मुकेश भैया के ई चीज़ हमरा बहुत अच्छा लागल बा। मन रुआ के ई सब बात कहनी, बिल्कुल। माने कि रुआ हर दुख में वहाँ के खड़ा रहे के कहनी कि कहनी कोनो भी है। प्रॉब्लम हुई तो हमरा के फ़ोन करिए। माने फोन करी। जी अभी आज अंतिम बा। जी आज रउआ वहाँ के जौन श्राद्ध क्रम होला तना के आज दिन बा, बहुत दुखी होके ये बड़ा जौन मने रुआ ई स्थिति राउ चल। जी। अब आगे के का सफर रही राउ? आगे कोनो सफ़र नहीं, आगे के सफ़र यह बाटे कि हाँ हम अपना सारा ऑडियंस से कहते हैं कि बस जी हमके कोई मैंने बहुत हमारा हमरो चैनल बाटे एगो जी छोट मोट, जी हमारा पे बहुत कमेंट आता है कि भैया शिवम भैया आप दूसरा शादी कर लीजिए। जी मगर हम आपके चैनल के माध्यम से सारे ऑडियंस को बोलना यही चाहेंगे कि हमको कोई शादी नहीं करना है। हम अपनी बेटी को अपने पास रखेंगे और अपनी बेटी से ही अपना जीवन पार कर लेंगे। हमारी बेटी ही सब कुछ अब है हमारे लिए। पिंकी का एक रूप है हमारी बेटी बस। बस मतलब अब शादी वादी का कोई 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 नहीं। कोई वो नहीं, आप बिल्कुल अपनी बेटी के साथ ही अपना जीवन निर्वाह करेंगे। बिल्कुल। उसको पाल पोस के क्या बनाना चाहते हैं? पिंकी का कुछ सपना होगा जो हमारी पिंकी का सपना था कि हमारी बेटी आईपीएस ऑफिसर बनेगी और ये बन के रहेगी। हमारी जो ये बेटी जन्म हुई है जी। इसका मतलब हमारी पिंकी का सपना था कि आईएएस ऑफिसर बनाए और हमारी बेटी बनेगी। तो मतलब आप आईएएस ऑफिसर का सपना देख रहे हैं और उसको बनाने। देख नहीं रहे हाँ हैं, हमको देखने का सपना देखने की ज़रूरत जी नहीं है। हमारी बेटी आईएएस ऑफिसर है। जी अभी एज कम है, जिस समय उसका एज हो जाएगा हमारी बेटी आईएएस ऑफिसर रहेगी। जी। और क्या कहना चाहेंगे? अभी फिर से बताएं एक बार कि जो आज के साथ ये घटना हुआ, मतलब कुछ घटना पे कैसे, मतलब कुछ बताएंगे देखिए हम किस प्रकार से हुआ? कहाँ जी हुआ? बिल्कुल। कैसे थोड़ा बताएं। देखिए जिस समय हमारी पिंकी का ऑपरेशन होने वाला था जी। उस समय 4-5 दिन पहले मैं बाहर गया हुआ था पानीपत अपने पापा जी के पास। ओके ओके। हमारे पापा के सिर पे चोट लगा हुआ था, पंखा जो छत का पंखा था उससे चोट लगा था। जी। तो हमारी मम्मी हमारे पास कॉल की कि छोटा वाला भाई तो सीआईएसएफ का तैयारी करने गया है, पेपर देने गया है और कम से कम मतलब यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम चले आओ। हमने ठीक है, हम कल अगले दिन गाड़ी पकड़ेंगे। हम वहाँ पे गाड़ी पकड़ के गए। उसके पहले हम सरता मैम से अपनी पिंकी को दिखाए थे। तो हमारी पिंकी को उस समय दिखाया था हमारी मतलब जो सरता मैम है जिनसे हम चेकअप करवाते हैं पिंकी का, जी। उन्होंने बोला कि हाँ अभी तुम्हारी मतलब डिलीवरी में सितंबर का टाइम है। सितंबर का टाइम। जी जी 15 सितंबर का। जी तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं मैम। हम सोचे जब 15 सितंबर का टाइम है और इधर अभी पापा को चोट लगा तो मैं जाके अपने पहले पापा को देख के देख चला के आऊँ। जी अभी मैं गया और आज गया था, कल हमारे पास फ़ोन आ गया पिंकी के घर से। जी पिंकी की मम्मी बोल रही थी कि इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम बोले उसको आप हॉस्पिटल लेके जाइए। बोले कि हम हमारे पास कोई साधन नहीं है, कैसे हम लेके जाएँ। हमने अपने कुचायकोट से गाड़ी भेजा था कि गाड़ी में भेज रहा हूँ, आप उसको कैसे भी लेके जाइए और चेकअप करवाइए। जी चेकअप करवाने ले गए सप्ताह मैम के पास, हमारे पास कॉल आया कि इसी सप्ताह में ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जी हमने ठीक है मैम आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम आ रहे हैं। जी पिंकी हमारे पास फ़ोन की कि हाँ तुमको आज ही आना है। हम बोले देखो आज हमारे कोई ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, चलो हम कल गाड़ी पकड़ लेंगे। ठीक है। कल मैंने गाड़ी पकड़ा, उसके बाद से आया, आते ही मतलब पिंकी की मम्मी भी बोली कि कुछ खाना वाना खा लिया, चाय पी लिया। हम कोनो ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं पिंकी को उठाया, जैसे उठाता था वैसे पिंकी को उठाया और लेकर सत्ता मैम के पास गया। वहाँ पे सारा चेकअप हुआ। मैम बोली कि इसको अभी एडमिट करवा दो। पिंकी ने हमसे बोला कि बिना मम्मी का ऑपरेशन कैसे होगा। जी
मैम से आप बात कीजिए कि आज भर रुक जाते हैं, कल हम लेके चलेंगे गोरखपुर। मैम से बोला मैम आज भर आप कैसे भी इसको रोक दीजिए, हम कल सुबह भोर में ही एडमिट करवा देंगे गोरखपुर। मैम हमसे सरिता मैम जी बोली जो कुछ हाईकोर्ट में है, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आप लेके जाइए घर, मगर आप अपने हाथ में ऐसा तैयारी रखिएगा कि रात बिरात अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई एक गाड़ी ऐसा रखिएगा कि तुरंत आ जाए। हमने ठीक है मैम हम उसका कर लेते हैं। कुछ हाईकोर्ट के हमारे रंजन भैया हैं, उनसे हम गाड़ी के लिए बोले थे, वो बोले आप रात में कभी भी कॉल करना शिवम, हम अपना गाड़ी पहुंचवा देंगे। रात तक सब कुछ सही था। पिंकी हमसे ये भी बोले कि हमको चिकन खाने का मन था, सब कुछ हम उसको ले आके खिलाएं, सब कुछ करवाएं। मगर 9 बजे के बाद जब सोने का टाइम हुआ उस समय उसके पेट में दर्द काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो उसी समय मैं फ़ोन किया राजन भैया को, राजन भैया गाड़ी अपना भेजवाया स्कॉर्पियो, उससे हम लोग 12 बजे तक ले जाके पिंकी को एडमिट करवा दिए थे गोरखपुर। हमारी पिंकी एडमिट थी, 2:20 पे हमारी बच्ची का जन्म दी पिंकी ने, और उसके बाद से वो होश में नहीं थी, और उसका होश आया एक ही बार 12 घंटे बाद, 2 बजकर कुछ, हाँ जी, 1:45 पे हमारी पिंकी का होश आया, और वो भी 20 सेकंड के लिए होश आया। और खाली उसने हमसे इतना बोला कि बबनी भइल बिया कि बाबू भइल बा, हम कहे बबनी भइल बिया। बस उसी समय उसको हार्ट अटैक आ गया। एक बार हार्ट अटैक आया, डॉक्टर हमसे बोला आप बाहर जाइए, हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उस समय उसके बाद से फिर से होश में आ गई। जब हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर ने उसके सीने पे कुछ दबाया, उसके बाद से वो होश में आ गई थी। उसके बाद से डॉक्टर बोला कि लास्ट इसका समय चल रहा है, आपको जो भी बात करना है आप जाके कर लीजिए। हमने कुछ लास्ट बातें जो जी बिल्कुल। हम गए थे पिंकी के पास, पिंकी से हम बोले कि क्या दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत है? तो उसके मुंह में वेंटिलेटर का पाइप लगा हुआ था ऑक्सीजन वाला, वो कुछ बोल नहीं पाई थी, इशारा करी थी, इशारा मैं समझ नहीं पाया। मैं पिंकी से इतना बोला कि आपको दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे बताइए। वो बोली बाबू कहाँ है, हम बोले बाबू को बुला रहे। बाबू को, अपने बेटी को बुलाते समय बस पिंकी का दूसरा अटैक आया और वो मर गई। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना दुख भरा कहानी रहा है शिवम के ज़िंदगी में, कि पिंकी वो पिंकी थी जिसके लिए ये जीते थे, जिनके लिए मरते थे। लेकिन संयोग ये है कि पिंकी ने एक नया जन्म एक बेटी के रूप में दिया है, जिसको शिवम का एक सपना है, एक लास्ट सपना यही कि दूसरा जीवन जो है वो सिर्फ अपनी बेटी के नाम करना चाहते हैं, कोई दूसरा शादी नहीं करेंगे। और वो अपनी बेटी का जो पिंकी इनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका एक कहा जाए कि उनका एक विजन था, एक ही मान था कि मेरा बेटा हो या फिर बेटी, उसको आईएएस ऑफिसर बनाने का। नहीं, हमारे पिंकी का ये डिमांड नहीं था कि हाँ इसी बेटी को हम बनाएंगे। हमारी जो पिछले सृष्टि हुई थी आप लोगों ने देखा होगा, सृष्टि को भी हमारी पिंकी यही डिमांड करती थी कि हाँ बड़ी होकर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। और हम जो हमारी ये बेटी है सृष्टि के रूप में, हमारी ये दूसरी बेटी है, और इसको हम सृष्टि बनाएंगे। भी इस दुनिया में नहीं है। नई सृष्टि है, देखिए हमको 6 महीना हुआ, 6 महीने पहले हमारी सृष्टि हमको छोड़ के गई, और उसका सदमा अभी नहीं बिता पाया, तब तक हमारी पिंकी हमको छोड़ के चली गई। तो ये थे जिनसे आपने बात की, हमने बात किया, वो थे शिवम जी, जो कि आज वो श्राद्ध क्रम में लगे हुए हैं। उन्होंने बेशकीमती हमको समय दिया, अपने जीवन की हर एक कहानियों को आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करें, और